लेट्स मूव टू द 6th to 8th ग्रेड। अब हम जब 6th to 8th ग्रेड के बच्चों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहता है कि मैम हम मैथ्स करते हैं एनसीईआरटी। उसमें एनसीईआरटी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते जो हमारे स्कूल में कराए जाते हैं, लाइक उसका जो ग्रेड या फिर उसका जो लेवल है वो अप रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेल यू दिस कि आप जब भी एनसीईआरटी करते हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस तो आपको मिल जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस जो आपके पास उसके टॉपिक के रिलेटेड नहीं होते हैं एंड आपको उसके लिए अगर प्रैक्टिस करनी है सो गो फॉर एमटीजी की बुक्स अब आपके पास अवेलेबल है। सो एमटीजी की ये आपको प्रोवाइड करेगी। अगर आप उसकी मैथ्स की लेते हो तो आपके पास इतने भर के क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस करने के लिए कि इवन आप कर भी नहीं पाएंगे, बट स्टिल मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी ही कीजिए। एनसीईआरटी प्लस आपके जो स्कूल में आपके टीचर्स मैथ्स के क्वेश्चंस करा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इंटीजर्स का जो हमारा टॉपिक है 6th ग्रेड के लिए या 7th ग्रेड के लिए भी अपग्रेड हो चुका है अब तो खैर। तो 6th और 7th में अगर आपके पास इंटीजर्स का टॉपिक रहता है तो इंटीजर्स में अगर आप एनसीईआरटी को ओपन करते हैं तो वहां पर कुछ आपके पास कम लेवल प्लस कुछ लेस अमाउंट में आपके पास क्वांटिटी वाइज कम क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं। उससे प्रैक्टिस आपकी पहले तो उसकी जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में अवेलेबल है उसको कम से कम 2 से 3 बार एक चैप्टर के एनसीईआरटी के 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो। अपना कन्वे कीजिए कि कैसे क्या आपके क्वेश्चंस के मेथड्स क्या रहे, प्लस आपका आंसर्स रिजल्ट देखिए, एनालाइज कीजिए, अपने आप से ही कीजिए। आप लोग अब बड़े हो चुके हैं 6th to 8th ग्रेड वाले बच्चों के लिए मैं कहना चाहती हूँ। प्लस आप एमटीजी के जो इंटीजर्स के क्वेश्चंस हैं उसमें ऐसे तो क्वांटिटी नहीं है, ऐसे नहीं है कि आपके पास फाइनाइट क्वेश्चंस होंगे, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट एटलीस्ट आप उसमें से 50 क्वेश्चंस इंटीजर्स के सॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस मेरे स्कूल वाले मुझे फ्रेम कर। असर्शन एंड रीजनिंग के जो एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो तो जरूर आप अटेम्प्ट कीजिए उसमें, ठीक है। अब जब आपने इतना कुछ कर लिया है 6th to 8th वालों के लिए वैसे तो एनसीईआरटी ही इनफ है, बट स्टिल कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डीपीएस है या और भी कोई ऐसे लेवल वाले स्कूल्स हो गए जो आपके कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, वो अपना ग्रेड या अपना जो लेवल है वो अपग्रेडेड रखते हैं जो क्वेश्चन पेपर को सेट करने का। तो वहां पर कुछ अमाउंट में उनको रहता है कि 9 to 10th के लिए भी बच्चे को हम अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए आप एमटीजी का यूज कर सकते हैं। उसमें 50 क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, इंक्लूड कीजिए उसमें ऑब्जेक्टिव असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को, बहुत मस्ट है ये आपके लिए। नेक्स्ट अगर मैं 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए बात करती हूँ, ये तो थी आपकी की बस मैथ्स की बात, और इवन 1 to 2 आवर्स आप सिर्फ और सिर्फ मैथ्स को दे दिए। अब वेकेशंस है, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगी कि 2 आवर्स सिर्फ मैथ को आप दे रहे हो, 1 आवर आप फिक्स कर दीजिए कि मुझे मैथ्स की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी को कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व कीजिए, ठीक है। और उससे ज्यादा करना चाहते हो, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है तो प्लीज गो फॉर इट। मैं मिनिमम बता रही हूँ तो 2 से 3 बार आपका मिनिमम रहेगा ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, जो भी टॉपिक आपका आ रहा है एग्जाम में या जो भी टॉपिक आपका स्कूल में चल रहा है, राइट। फिर हम बात करते हैं एसएसटी साइंस की। इंग्लिश हिंदी बच्चा अपने आप कर लेता है, चैप्टर रीडिंग चलती है उसमें। जिस बच्चे की बेसिक्स अच्छी हैं कि भाई मैं अपने मात्राएं अच्छी है हिंदी में, वो अपने आप से क्वेश्चंस को फ्रेम करके कर लेता है। हाँ जी, ग्रामर की बात आती है कि बच्चे का ग्रामर बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चे के ग्रामर के लिए वैसे तो 1st to 5th ग्रेड में भी आई शुड से कि बच्चे की इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर के जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो ये रिपीट बोलूंगी मैं 6th to 8th के लिए भी कि आप ग्रामर कीजिए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आपकी जो लिटरेचर है वो खुद ब खुद क्लियर होती चलेगी और बहुत अच्छी होती चलेगी। सो अब बात करते हैं एसएसटी साइंस की। एसएसटी और साइंस में डोंट टेक एनी एक्स्ट्रा बुक, मत लो। क्या करो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को जितनी बार रीड कर सकते हो। पहले तो आप नॉर्मली स्कूल में रीडिंग हुई, ठीक है, घर आके उसको रीड किया आपने जैसे फर्स्ट चैप्टर ले लिया। फॉर एग्जांपल आप ले लो कोई भी एसएसटी में ले लो आप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेरा चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में आ गया वो ले लिया। उसके आपने एक बार तो सिर्फ रीडिंग कर दी। एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ रीडिंग, कुछ नहीं करना, ना कोई मार्क ना कुछ, ना उसको आपने अंडरलाइन करा, कुछ मत करो।
सेकेंड टाइम जब आप उसी चैप्टर को आप नोट्स बनाने बैठो, रीड करो उस चैप्टर को, जब आप सेकेंड टाइम उसके नोट्स बनाओगे तब आपको इतना पता होगा कि मैंने कौन सी लाइन किस पोर्शन किस पेज पे पढ़ी थी, यानी कि आपको आइडिया हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती आपको पेज नंबर याद हो जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक के बाद ये वाला टॉपिक आने वाला है, इससे ये चीज लिंक हो रही है, क्योंकि आप सेकंड टाइम उसको रीड कर रहे हो, राइट। आप रीड करते टाइम ही नोट्स बनाए। कभी भी कोई भी बच्चा, जब आप फर्स्ट टाइम कोई चैप्टर को रीड करते हो तो नोट्स मत बनाया करो। फर्स्ट टाइम में आपने नोट्स बनाए, आपको वो रीड भी करना पड़ रहा है, आपको नोट्स भी फ्रेम करने पड़ रहे हैं, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब आप जब सेकंड टाइम उसको रीड कर रहे हैं तो आपको रिकॉल हो रहा है, आप नोट्स के साथ साथ कुछ चीजें जो आपने पीछे की पढ़ी थी यानी बाद की थी और वो पहले वाले से लिंक करी थी, तो उसको भी आप ज्वाइन करके लिखते हैं नोट्स में, राइट। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब बच्चा आपको इसी चैप्टर को रीड कर रहे हैं तो प्लीज उस टाइम पे नोट्स मत बनाओ। फर्स्ट टाइम सिर्फ रीडिंग करो, सेकेंड टाइम रीड करते टाइम चैप्टर को नोट्स फ्रेम करो। अब जब थर्ड टाइम इसको देना पड़ेगा तो ना ही रीड करना पड़ेगा आपको एनसीईआरटी को, आप अपने नोट्स को गो थ्रू कर सकते हैं। और जब एग्जाम आ रहे हैं तो जस्ट गो कि आपने जो भी क्वेश्चंस उसमें से फ्रेम हो रहे थे या नोट्स आपने रीड करना है वो आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस अगर कोई बच्चा है जिसको लगता है कि मेरे लिए इतना इनफ नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बुक से करना चाहता हूँ, सो गो फॉर एमटीजी कीजिए आप। एसएसटी की भी अवेलेबल है मार्केट में और साइंस की भी अवेलेबल है। हाँ जी, आप उसके जो नोट्स होते हैं उसको ना रीड करें, आप उसकी जगह पे जो उसके क्वेश्चंस जो उनके गिवन सॉल्यूशंस भी होते हैं उसको गो थ्रू कर सकते हैं। वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। जब आप सॉल्यूशन करने के लिए एक्सरसाइजेस में जाएंगे वहां पर आप असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए, उनको अपना अटेम्प्ट कर सकते हो, एज अ टेस्ट ले सकते हो, खुद का सेल्फ एनालाइज कर सकते हो। तो ये आपने साइंस के लिए भी करना है एंड ऑल्सो फॉर एसएसटी। तो ये अगर आप इस टारगेट या इस मेथड से आप अपने सब्जेक्ट्स को कर रहे हो, लाइक अगर आपने 1 to 1.5 आवर अपनी मैथ्स के लिए फिक्स किया और आपके पास एसएसटी है, साइंस है, मेजरली इसकी बात करूंगी मैं 6 to 8 में भी, इसको आप पहले चैप्टर रीड करा, एक दिन में एसएसटी किया तो दूसरे दिन आप उसके चैप्टर के नोट्स बनाओ, फिर तीसरा जो दिन है आपका साइंस के लिए रीड करो उसके चैप्टर को, फिर फोर्थ डे साइंस के चैप्टर के नोट्स बनाओ। ऐसे करोगे अगर 1 मंथ में ये आपने फॉलो कर लिया तो साइंस एसएसटी तो रेडी हो ही रही है, मैथ्स की प्रैक्टिस साइड बाय साइड चल ही रही है। तो कभी आपको लगा कि मैं फ्री हूं या मेरा कुछ मन कर रहा है तो आप इंग्लिश के जो आपके लिटरेचर के चैप्टर है बैठो उसको रीड करो, उसकी समरी अपनी लैंग्वेज में लिख दो, इससे ग्रामर भी एनहेंस हो जाएगी। ठीक है, इस मेथड से आप करोगे तो बहुत। और संस्कृत की जो आपके एक्स्ट्रा जीके और कंप्यूटर ये सारे आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए वैसे कुछ स्टूडेंट्स क्या पेरेंट्स और टीचर्स भी बिल्कुल सीरियस नहीं रहते हैं, बट इसके लिए आप वीक में या 10 डेज में एक ऐसा टाइम रख सकते हो जिसमें आपने कुछ नहीं करना, बाकी का सिर्फ यही करना है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज होती है अगर आपने इसको हाफ पर छोड़ दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज कर लिया थोड़ा पोर्शन अपना कंप्यूटर संस्कृत का, तो नेक्स्ट डे आपका मन नहीं करेगा कि मैं उसको कंटिन्यू करूं, क्योंकि आपका क्या रहता है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये कुछ बोरिंग साउंड करते हैं। कुछ स्टूडेंट है जिनके लिए ये बोरिंग नहीं साउंड करते, बट स्टिल मैं ये कहूंगी कि आपने 10 दिन में, 15 दिन में या एक वीक में इसको एक दिन भी दिया तो उस दिन ऐसा कर लो कि एक कंसेप्ट अगर मैंने शुरू किया या एक चैप्टर स्टार्ट किया तो उसका लर्निंग भी, उसके नोट्स तो खैर इसमें नहीं आपको वो करने पड़ते, इसको समझ लो अच्छे से, उसको गो थ्रू कर लो जो क्वेश्चंस करना है, फिर उसको स्टॉप कर दो वहीं पर। ठीक है, फिर आपके लिए थोड़ा इंटरेस्ट, जो आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है वो ऐड हो जाएंगे तो इंटरेस्ट आपका रिड्यूस नहीं होगा। सो ये था हमारा 6 to 8 के लिए जो हमारे टारगेट या गाइडेंस हो गई आपके लिए, जो भी कि कैसे आप फॉलो कर सकते हो इस समर वेकेशन में, कैसे आप इसको फॉलो अप करके अपना प्रोग्रेस ला सकते हैं।